लीजिए आप इसको चावलों के साथ खाएं, इसको चपाती के साथ खाएं, इसको नान के साथ खाएं, या सादा ऐसे ही खा जाएं। ये बहुत कमाल का बनता है, इंतहा का डिलीशियस बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूद-ओ-सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी आले पाक पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आप सालन को छोड़ें, गोश्त को छोड़ें, दालों को छोड़ें। आज कद्दू की रेसिपी मेरे तरीके के मुताबिक बनाए हैं। इंशाल्लाह ताला आपका हाथ नहीं रुकेगा, आप खाते चले जाएंगे। दो अदद मैंने कद्दू लिए हैं। कद्दू की डंडल को आप उतार देंगे। कद्दू की जब भी हम डंडल को उतारते हैं तो इसका आयल निकलता है। ये आप नोट फरमा रहे हैं। ये आयल जो होता है, ये जोड़ों को, घुटनों को बहुत ताकत देता है और दिलो दिमाग को बहुत कुव्वत देता है। आप जब भी कद्दू का इस्तेमाल करेंगे, छिलके को ऐसे नहीं उतारेंगे, ये तरीका नहीं ठीक, क्योंकि इसके छिलके के अंदर बहुत ताकत होती है। अगर आप इस तरह उतारेंगे, इसके सारे मल्टीविटामिन ज़ाया हो जाएंगे। आप क्या करेंगे, कद्दू को हल्का सा रब कर लेंगे ताकि इसकी मैल कुचैल सारी दूर हो जाए। इसका छिलका प्रॉपर नहीं उतारेंगे, यानी कि आप ऐसे इसका छिलका नहीं उतारेंगे जैसे ये है, ऐसे नहीं उतारेंगे, ऐसे उतारेंगे। इसके छिलके के साथ ऑयल लगा होता है, ये सारा ऑयल वेस्ट हो जाएगा, जो दिलो दिमाग को बहुत ताकत देता है और ज्वाइंट के लिए बहुत अच्छा होता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसलिए जब भी आपने कद्दू को छीलना है, आप कद्दू को रब करेंगे। आप रब करते जाएंगे, इसकी सारी मैल कुचैल उतर जाएगी, कद्दू शरीफ नीट एंड क्लीन हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। लीजिए कद्दू को मैंने अच्छे तरीके से साफ कर लिया है, ऊपर से मैंने रब कर लिया है और अच्छे तरीके से इसको मैंने धो लिया है, वॉश कर लिया है। लीजिए कद्दू को आप काश कर लेंगे। कद्दू को लाजमी इस्तेमाल किया करें, ये आयरन से भरपूर होता है। खून की कमी को ये ऐसे पूरा करता है जैसे पूरा करने का हक होता है। ताज़ा खून पैदा करता है और जिगर को बहुत ताकत देता है। जो मेरे बहन भाई अल्जाइमर के पेशेंट हैं, वो लाजमी कद्दू का इस्तेमाल किया करें। ये दिमाग को बहुत ताकत देता है, बहुत कुव्वत देता है। बीटा कैरोटीन से ये भरपूर होता है। बीटा कैरोटीन की वजह से विटामिन ए बनता है, जो आंखों को बहुत ताकत देता है। जो मेरे बहन भाई कद्दू का इस्तेमाल करेंगे, बुढ़ापे तक उनकी हड्डियां वीक नहीं होंगी। कद्दू हड्डियों को सुपर फिट करता है और बहुत ताकत देता है। आंतों के जितने मसाइल हो, कद्दू उनके लिए कमाल की चीज है। जो आंतों को बहुत ताकत देता है और बॉडी को सुपर फिट करता है। एजिंग प्रोसेस को जो स्लो डाउन करता है, दिल की धड़कन को नॉर्मल करता है। जैसे जैसे मैं कद्दू को कश करता जा रहा हूँ, ये ब्लैक होता जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर आयरन बहुत ज्यादा है। जैसे हम सेब को काटते हैं, वो थोड़ी देर के बाद लाल होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें आयरन बहुत ज्यादा होता है। सेब में भी आयरन बहुत ज्यादा होता है और कद्दू में भी आयरन बहुत ज्यादा होता है। इसलिए जैसे हम इसको काटते हैं, ये काला होना शुरू हो जाता है। दो कद्दुओं को अच्छे तरीके से मैंने कश कर लिया है। आगे क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। एक मैंने फ्राई पैन लिया है, चूल्हे की फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। कद्दू शरीफ को मैंने कश कर लिया है। बिस्मिल्लाह पढ़ के आप फ्राई पैन के अंदर डाल देंगे। आधे से कम गिलास पानी का डाल देंगे, क्योंकि कद्दू शरीफ का अपना पानी होता है। मैंने इसको जस्ट स्टीम करना है। कद्दू के अंदर आप इतना पानी डालेंगे कि ये अच्छी तरीके से स्टीम हो जाए। अगर आप ज्यादा पानी डाल देंगे तो उसको वेस्ट करना पड़ेगा, इसके सारे मल्टीविटामिन ज़ाया हो जाएंगे। आपने पानी इस मिकदार में लेना है कि ये इसके अंदर ही स्टीम हो जाए। थोड़े से मैंने मटर लिए हैं, प्रोटीन से ये भरपूर होते हैं, बहुत कमाल की चीज है। बिस्मिल्लाह पढ़ के मटरों को आप कद्दू के ऊपर डाल देंगे। लेकिन कद्दू को और मटरों को आप अच्छे तरीके से स्टीम कर लेंगे। इसको मैं 10 मिनट के लिए स्टीम कर रहा हूँ। इसको मैं दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। लीजिए एक शीशे का बोल लेके 2 कप मैंने दही के ले लिए हैं। लीजिए दही को आप अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। फेंट के आप इसको स्मूथ कर लेंगे। कद्दू और मटरों को 10 मिनट के लिए स्टीम कर लिया है, ये अच्छे तरीके से स्टीम हो गए हैं। कद्दू और मटरों को आप ठंडा कर लेंगे। आगे आप इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। लीजिए बिस्मिल्लाह पढ़ के कद्दू शरीफ को आप दही के बोल के अंदर डाल देंगे। अब बिस्मिल्लाह पढ़ के मटरों को भी डाल देंगे, ये बहुत टेस्टी लगेंगे। लीजिए एक अदद प्याज को चॉप कर लिया है। जब आप कद्दू के रायते के अंदर डालेंगे, ये बहुत टेस्ट देगा, बहुत कमाल का लगेगा। एक अदद खीरे को छोटे छोटे पीसों में काट के जब भी आप ऊपर डाल देंगे, ये बहुत टेस्ट देगा। खीरा बहुत कमाल की चीज है। गर्मियों को खीरे का लाजमी इस्तेमाल किया करें, ये जिस्म को बहुत ताकत देता है। इसको रंगत देने के लिए, खुश जायका बनाने के लिए बड़े साइज के टमाटर को छोटे छोटे टुकड़े में काट के आप ऊपर फेंक देंगे। 3 से 4 हरी मिर्चों को ऊपर डाल देंगे, ये कमाल का टेस्ट पैदा करेंगी। लीजिए आप इन सब चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप इसकी लुक चेक कीजिएगा। गर्मियों को ये ठंडा ठंडा कद्दू का रायता खाएंगे, मैं गारंटी से कहता हूँ जिस्म को ये तरोताजा कर देगा, जिस्म में ये जान पैदा कर देगा। बहुत कमाल का बनता है। सिर्फ आपने मेरे तरीके को नोट फरमाना है। इंशाल्लाह ताला इस तरह का रायता आपने पहले कभी ना खाया होगा। आधा चम्मच पिंक सॉल्ट का लिया है,
अब ऊपर फेंक देंगे। आधा चम्मच जीरे का लिया है, जब भी ऊपर फेंक देंगे। आधा चम्मच चाट मसाले का लिया है, जब भी ऊपर गिरा देंगे। ले जी 3 से 4 चुटकियां काली मिर्च की लिए हैं, जब भी ऊपर डाल देते हैं। आधा चम्मच दड़ा मिर्च का लिया है, या वो ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। क्या कमाल की चीज बन रही है, बहुत ही जबरदस्त किस्म का, ठंडा ठार, दिल को ताकत देने वाला, दिमाग को कुव्वत देने वाला, जिगर को ताकत देने वाला, हड्डियों को मजबूत बनाने वाला, ताजा खून पैदा करने वाला, सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तक एक एक ऑर्गन को ताकत देने वाला, बीमारियों को दूर भगाने वाला, हॉस्पिटलों से निजात देने वाला आउटस्टैंडिंग किस्म का हमारा कद्दू का रायता तैयार हो गया है। ना ये यूरिक एसिड बढ़ने देगा, ना ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज होने देगा, ये जिस्म को बहुत कुव्वत देगा, बहुत ताकत देगा। इसकी गार्निश के लिए, इसको डिश आउट करने के लिए थोड़ा सा खीरा आप सेंटर में डाल देंगे, ताकि जब भी आप मेहमानों के आगे पेश करें ये बहुत भला भला लगे, बहुत अच्छा लगे। कद्दू और खीरे को मिक्स करके सेंटर में फेंक देंगे। ले जी मटर के दानों को आप ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, ये बहुत टेस्टी लगेंगे, बहुत कमाल के लगेंगे। थोड़े से पुदीने के पत्ते ऊपर स्प्रिंकल कर देते हैं, ताकि ताजा ताजा खुशबू आए, खाने में ये बहुत टेस्टी लगे। थोड़ी सी दड़ा मिर्च को आप ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। इसके लुक देखिएगा, इंशाल्लाह ताला ये खाएंगे उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कमाल की ये रेसिपी है, बहुत आउटस्टैंडिंग रेसिपी है। सो डिलीशियस, सो नाइस एंड सो टेस्टी बनता है। कद्दू का ये रायता बनाएं, बहुत टेस्टी बनता है। लीजिए आप इसको चावलों के साथ खाएं, इसको चपाती के साथ खाएं, इसको नान के साथ खाएं, या सादा ऐसे खा जाएं। ये बहुत कमाल का बनता है, इंतहा का डिलीशियस बनता है। हर तरह की नई रेसिपी के साथ, नए जायके के साथ, चावलों की रेसिपी के साथ, हर तरह के पुलाव और बिरयानी की रेसिपी के साथ, सब्जियों की रेसिपी के साथ, हिकमत से मुतल्लक हर तरह की रेसिपियों के साथ, गोश्त की हर रेसिपियों के साथ, केक की हर रेसिपियों के साथ आप लाला कैसा को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह ताला आपकी जान और माल में बरकत डाले। अल्लाह हाफिज।